पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की लड़ाई थमती नहीं दिख रही? क्या इन दोनों के लड़ने में ही इन दोनों का भला है? समाजवादी पार्टी, जो कि पश्चिम में जिसकी भूमिका सीमित मानी जाती है, क्या बीजेपी के बजाय जयंत चौधरी या आरएलडी से लड़ना उसके लिए सियासी रूप से ज्यादा मुफीद है? और क्या जयंत चौधरी के लिए भी अखिलेश यादव को अब टारगेट करना उनकी सियासत के लिए मुफीद है? पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का वाकयुद्ध इन दोनों नेताओं के बीच चला है और आज भी वो जारी है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी कम से कम सहारनपुर और उस पश्चिम के इलाके में फिलहाल किनारे खड़ी है और आमने सामने जयंत चौधरी और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो दोनों में फायदा किसका है? क्या दोनों जानबूझकर लड़ रहे हैं ताकि जयंत की लड़ाई बीजेपी सपा से और सपा की लड़ाई जयंत से हो सके? आज इसका विश्लेषण, क्योंकि एक दिन पहले एक और नूरा कुश्ती सामने आई कि सहारनपुर की रैली अखिलेश यादव ने स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी, तो सपा ने कहा डंके की चोट पर करेंगे, कोई रैली स्थगित नहीं हुई। क्या है दोनों की कहानी? आज का यूपी में इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बयानों से गरमाई हुई है। यूं तो अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अपनी अलग तैयारी में जुटे थे, लेकिन उनके कुछ बयानों ने उन्हें और जयंत चौधरी को पिछले कुछ समय में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये अखिलेश यादव की रणनीति भी हो सकती है, और रणनीति इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को अब वहां गैर जाटों तमाम ओबीसी वोट अपने लिए चाहिए, क्योंकि अकेले मुस्लिम वोटों से समाजवादी पार्टी का पश्चिम में गुजारा नहीं होगा और यादव वोट वहां नहीं के बराबर हैं। इसलिए अखिलेश यादव का समीकरण वहां नहीं बन रहा। हां, यह जरूर है कि अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश और जयंत आमने सामने हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव का एक हित तो संता है कि ऐसे में जो आरएलडी विरोधी या फिर जाटों के खिलाफ वोट करने वाली जातियां हैं, वो एकजुट होती हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कि बैक ऑफ माइंड ये पॉलिटिक्स चल रही है, और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से पश्चिमी यूपी की सियासत में ये दोनों नेता आमने सामने। आप याद करिए, गरमाया मामला तब जब अखिलेश यादव ने एक बयान में यह कह दिया कि मैंने चवन्नी को रुपया बना दिया था, और संदर्भ यह था कि जब उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट दी थी, तब वो दौर था जब अखिलेश यादव ने, कहते हैं कि काफी सैक्रिफाइस करके वो सीट उन्हें जयंत चौधरी को दी थी। और वजह इसलिए क्योंकि उनके पार्टी में भी कई दावेदार थे, यहां तक कि उस राज्यसभा सीट के लिए खुद डिंपल यादव दावेदार थी। और अखिलेश यादव ने वो सीट जयंत चौधरी को इसलिए दी कि जयंत चौधरी गठबंधन से अलग ना हो जाए। यह तब का दौर था जब 2022 का चुनाव तुरंत बीजेपी जीत करके सत्ता में आई थी, और जो साझीदार थे वो सब कहीं ना कहीं थोड़े असहज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें 5 साल का लंबा उत्तर प्रदेश का बीजेपी का कार्यकाल दिखाई दे रहा था, केंद्र में मंत्री। लेकिन अब क्या हो चुका है कि पश्चिम की सियासत में यह मामला इसलिए गरमा रहा है कि 2027 के चुनाव में, हालांकि किसी ने अभी तक अपनी सीटों की दावेदारी नहीं की है कि सपा कितनी सीटें लड़ेगी, आरएलडी को बीजेपी से कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन लड़ाई अब सपा और आरएलडी की दिखाई दे रही है। लड़ते हुए ये दोनों दिख रहे हैं। बीजेपी फिलहाल शांत है। कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितनी पे सपा, कितनी पे आरएलडी, कितनी पे कांग्रेस, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ज्यादा बयानबाजी नहीं है। ये सीधी बयानबाजी और सियासी लड़ाई अभी जयंत और अखिलेश के बीच में। तो आज जयंत चौधरी शामली में थे। जी हां, वही शामली जहां सपा और आरएलडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और खास करके 2000 अगर देखें तो 2022 के भी चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में भी
इकरा हसन जीत करके आई हैं। अब आज शामली में क्या कहा है जयंत चौधरी ने? जयंत चौधरी ने कहा कि मुझ पर सीधे कटाक्ष करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव ने बिना मेरा नाम लिए मुझे टारगेट किया है। मेरा नाम लेकर अगर कहते तो मैं कुछ नहीं बोलता। तो जरा आप सुनिए, उन्होंने ये बात कही है, और अगर कही है तो क्यों कही है, पहले सुनिए उन्होंने आज कहा क्या है। देखिए, एक सस्ते आरोप लगाना, अब ये चुनावी घड़ी है तो लगा सकते हैं, लेकिन वो बात कितनी चिपकेगी सबको पता है। हमारी शैली, लोकदल की शैली कुछ अलग ही रहती है। उन्होंने कितने ही कटाक्ष करेंगे, व्यक्तिगत मुझ पे भी करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो समाज को घेरे में लेने की कोशिश करेंगे, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, वो मेरा नाम लेके बोल देते, मैं कुछ नहीं कहता। अखिलेश जी जब तक मेरा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इशारे पे मुझे टारगेट कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो कहेंगे कि जिस समाज को राजनीति नहीं आती थी, वो किस समाज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। और समाजवादी समाज निर्माण करती है या समाज से बनती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज से है, समाज को बनाने वाले हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के इस एक बयान के बाद कि चवन्नी को हमने रुपया बना दिया, उसके बाद से अखिलेश यादव ने कोई और बयान नहीं दिया है। जो सियासी चर्चा निकली वो ये कि अखिलेश यादव चाहते थे कि ये सपा बनाम आरएलडी हो, ताकि जो दूसरी ऐसी बिरादरियां जो जाटों से इतर वोट करती हैं वो उनके साथ आए। लेकिन इसे लेकर जाट समाज में बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, और जाटों के कई पंचायतें, खाप, कई बड़े नेताओं ने, खास करके जाट समाज ने इसे बड़े चौधरी के अपमान से जोड़ा, सीधे जाटों के अपमान से जोड़ा। तो अखिलेश यादव तो शांत हो गए, लेकिन जाट बिरादरी की प्रतिक्रिया नहीं रुकी। खैर, वो एक चल ही रहा था कि तभी अचानक अब नया मामला यह आया कि आरएलडी ने अचानक से दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने जाटों के दबाव में सहारनपुर की अपनी रैली कैंसिल कर दी। और जैसे ही रोहित अग्रवाल, जो कि उनके प्रवक्ता नेता हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने तुरंत इस पर बहुत कड़ा रिएक्शन दिया और कहा कि ऐसी कोई रैली ही नहीं होनी थी, प्रस्तावित ही नहीं थी, और अगर करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे, कोई आरएलडी से हम लोग डरने वाले नहीं। तो देखिए ट्वीट में क्या लिखा था रोहित अग्रवाल ने, और फकरुल चांद जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सितंबर में कोई भी अभी प्रस्तावित रैली नहीं है, और अगर रैली का कोई कार्यक्रम बनेगा तो निश्चित रूप से रैली होगी, डंके की चोट पर रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि जिस दल ने किसानों के हितों से समझौता कर लिया, जिस दल ने 1 रुपए किलो आलू बिकता रहा, उसके बावजूद केंद्र में मंत्री बने रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने रहे, ऐसे दल को आलू किसान भी जवाब देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और जाट भी जवाब देने जा रहा है। क्योंकि जिस दल की स्थापना किसानों के हितों को लेके हुई थी, वो दल आज सत्ता की मलाई खा रहा है और किसान 1 रुपए किलो आलू बेचने को मजबूर है। लेकिन आखिर ये मामला आया कहां से? दरअसल सहारनपुर की गंगोह सीट से आर सेन, जो कि पुराने समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री रहे, उनके बेटों की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित होनी थी। उसे रैली का नाम उन्होंने दिया था, और यह कहा जा रहा है कि बकायदा ग्राउंड बुक कर लिए गए थे और 6 तारीख को वहां पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम होना था। लेकिन मैदान में पानी भर जाने या कुछ और वजहों से उस रैली को या उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। समाजवादी पार्टी नकारती है कि कोई रैली नहीं थी। यह जरूर है कि अखिलेश यादव को सहारनपुर जाना है, और अखिलेश यादव को जब सहारनपुर जाना है तो रुद्रसेन और इंद्रसेन, जो उनके बेटे हैं, जो पुराने समाजवादी आरएसएन रहे हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने आज इस बात को कहा कि 6 तारीख को उनकी प्रस्तावित थी रैली और उसमें अखिलेश यादव को आना था, लेकिन किन्हीं वजहों से इसे कैंसिल करना पड़ा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इंद्रसेन। रैली की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई गई है, और इसमें मुख्य जो कारण है वो मौसम का है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था मैं अपने घर आ रहा हूँ,
तो अखिलेश यादव जी का इतना प्यार सम्मान इस सहारनपुर की जनता के साथ इतना अटैचमेंट हो चुका है कि वो कोई भी मौका जाया नहीं होने देना चाहते कि रैली नहीं हो रही है तो मैं आ रहा हूँ 6 से पहले। तो इसीलिए 2 तारीख को जो है मैं अपने निज कार्यक्रम के हिसाब से, और सहारनपुर की जो जनता है उनसे जो प्यार है, लगाव है, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाते। लेकिन जब सहारनपुर की बात आएगी तो अखिलेश यादव को एक बात और खटकती है, वो है कांग्रेस का रुख, और खास करके कांग्रेस में इमरान मसूद का रुख। आशु मलिक समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, अखिलेश यादव के करीबी, और एक तरीके से मोर्चा अब खुल चुका है सहारनपुर में। अखिलेश यादव ने भी इमरान मसूद को सीधे सीधे साधने की तैयारी कर रखी है। उन्होंने इमरान मसूद के जो दामाद हैं उनको ज्वाइन करा लिया है। वो सयान मसूद जो कहा जाता है कि इमरान मसूद के जो सगे दामाद, और कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे ही इमरान मसूद ने अपनी वाणी को बेलगाम किया, अखिलेश यादव ने तुरंत उनके दामाद को ज्वाइन कराया। एक दिन पहले इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस बार पिछली बार की तरह या पिछले चुनाव की तरह नहीं रहेगी, इस बार अपने दम पर ही वो सीटें लड़ेगी, नहीं तो सपा का जो हाल 24, 17, 19, 22 में हुआ वही होगा, और कांग्रेस ने कोई सपा को जिताने का ठेका नहीं ले रखा है। तो अखिलेश यादव का जो दौरा है सहारनपुर का वो होने वाला है। 6 तारीख को रैली नहीं होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो उस इंद्रसेन और मित्रसेन से मिलने, वो रुद्रसेन से मिलने वो 2 या 3 तारीख को सहारनपुर जरूर जाएंगे। रैली नहीं होगी, लेकिन परिवार से उनकी मुलाकात होगी। ऐसे में सहारनपुर की सियासत और इस सियासत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर असर होना तय है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।